जय श्री कृष्ण मेरे प्यारे व्यूअर्स, कैसे हैं आप लोग। आई थिंक आप लोग मस्त होंगे, स्वस्थ होंगे और अपना ढेर सारा ख्याल रख रहे होंगे और पॉजिटिव चीज़ों को अट्रैक्ट कर रहे होंगे। ठीक है, जय श्री राम, जय जगन्नाथ, जय श्री कृष्णा। तो आज जो मैं कार्ड मैंने निकाला है, ठीक है ना, ये कार्ड आई डोंट नो कौन से वाला है ये, ठीक है ना, अभी क्योंकि कार्ड ऑफ द डे है। ठीक है, तो जो भी कार्ड निकल कर आप लोगों के सामने आएगा उसे मैं क्लैरिफाई करूँगी। ठीक है, आपके रिलेशन से, आपकी हेल्थ से, आपके मनी, कैरियर, ठीक है ना, इन चीज़ों से मैं इस एक कार्ड को रिलेट करके बताऊँगी। ठीक है, कि आज का दिन या आने वाला जो भी टाइम है वो आपका कैसा रहेगा। ठीक है, तो कार्ड ऑफ द डे जो भी निकल कर आएगा, ठीक है, प्रेजेंट होगा, जो भी कार्ड सामने आएगा वो मैं आपकी क्लैरिटी करूँगी। और दूसरी चीज़ ये है कि इस कार्ड से जितनी एनर्जी आप लोगों से रेजोनेट होगी उतनी एनर्जी को पिक कीजिएगा, बाकी को स्किप कर दीजिएगा। ठीक है, ही और शी जेंडर स्पेसिफिक नहीं, दोनों देख सकते हैं, ही और शी दोनों देख सकते हैं, जेंडर स्पेसिफिक नहीं है। ठीक है, और लास्ट में अगर रीडिंग आपको अच्छी लगे तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, लाइक शेयर कमेंट ज़रूर किया कीजिए और कमेंट बॉक्स में क्लेम 1111 एंड थैंक यू डिवाइन ज़रूर कीजिएगा। ठीक है, डिवाइन को ग्रेटिट्यूड चाहता है हमारा। ठीक है, जो मेनली हमारा ये होता है कि एनर्जी एक्सचेंज होती है। ठीक है, हो सकता है कि कार्ड के अकॉर्डिंग आपके मन में कोई क्वेश्चंस आए, ठीक है ना, तो वो भी आप पूछ सकते हैं और थोड़ी सी गाइडेंस मैं आपको दूंगी। ठीक है ना, जो भी मैसेजेस डिवाइन की साइड से आए होंगे उनकी गाइडेंस मैं आपको दूंगी। ठीक है, तो कहीं ना कहीं रिलेट होता है, इसीलिए मैं आप लोगों से कहती हूँ कि ग्रेटिट्यूड ज़रूर किया कीजिए कमेंट बॉक्स में। ठीक है, जो भी आपका लकी नंबर है या जो भी नंबर आपका एंजल नंबर है वो आप कमेंट बॉक्स में अपना डाल सकते हैं। ठीक है ना, और थैंक यू डिवाइन तो करना ही करना होता है, इससे हमारी एनर्जी एक्सचेंज होती है और एक हमारा मैसेज जो है वो डिवाइन तक पहुंचता है। ठीक है, तो देखते हैं अभी आज कार्ड क्या निकल कर आया है। ठीक है, और जो भी कार्ड होगा तो मैं आपको जॉडिक साइंस भी बताऊंगी। ठीक है, तो देखते हैं। ठीक है, लेके प्रभु का नाम बोलो, जय श्री राम। ओके ओके, तो ये देखिए आज का जो कार्ड आया है वो आया है नाइट ऑफ कप्स का कार्ड है। ठीक है, तो वैसे तो मेरी रीडिंग ऑल्टोडिक साइंस के ऊपर होती है, बट ये जो कप्स का कार्ड निकल कर आया है ये हमारी जो मेन राशि जो हमारी रिप्रेजेंट हो रही है सामने आ रही है, तो वो मेरी राशि आ रही है कैंसर, स्कॉर्पियो और पाइसिस। ठीक है, तो जो भी मेरे व्यूअर्स देख रहे हैं उनके नाम HDTNY या C से हो सकते हैं। ठीक है ना, तो अब नाइट ऑफ कप्स का कार्ड आया है। ठीक है, मुझे ऐसा लगता है कि कहीं ना कहीं आपको एक मस्कुलर डिवाइन एनर्जी हो आप। ठीक है, तो इस एनर्जी में मुझे यहाँ पे लग रहा है या तो आपको कोई चीज़ कहीं ना कहीं से ऑफर की जाएगी। ठीक है, मैं इस कार्ड की क्लैरिटी भी आपको करके दूंगी, वेट कीजिएगा ज़रा। ठीक है ना, कहीं ना कहीं से ऑफर आ सकता है, कोई ना कोई आपके लिए रोमांटिक प्रपोजल आ सकता है। ये अभी मैं जस्ट लव रिलेशन की बात करी। ठीक है ना, एक एक करके मैं आगे भी एक्सप्लेन करूँगी। ठीक है, ऑफर आ सकता है, कोई इनविटेशन आपको मिल सकता है। ठीक है, या मेरे कुछ व्यूअर्स टेक एक्शन लेने की सिचुएशन में है, इस चीज़ का ध्यान दीजिएगा। ठीक है ना, कुछ लोग जो हैं जो मेरे व्यूअर्स देख रहे हैं वो दिल की सुनेंगे अब की बात। ठीक है ना, दिमाग से बहुत चलिए, अब वो दिल की सुनेंगे। ठीक है ना, कहीं ना कहीं आप अपने पार्टनर के साथ डेटिंग पे जा सकते हो। ठीक है, एक आप लोगों का मुझे जेंटल, केयरिंग और बड़ा ही इस टाइप का नेचर मुझे यहाँ पे आपका दिख रहा है। ठीक है, चार्मिंग नेचर, जेंटल नेचर, केयरिंग नेचर, इस टाइप की एनर्जीज मुझे मेरे यहाँ व्यूअर्स की दिख रही है इस कार्ड में। ठीक है, एंड आपकी जो एक मैं कहती हूँ ना पर्सनैलिटी, वो मुझे यहाँ पे ऐसी दिख रही है कि आपकी पर्सनैलिटी जैसे किंग आपको दिख रहा है ना यहाँ पे, बड़ा ही ग्रेसफुल फॉर्म में दिख रहा है। इस टाइप की आपकी पर्सनैलिटी में भी हो सकती है मेरे व्यूअर्स की। ठीक है, जो देख रहे हैं, एंड
आप थोड़े से इमेजिनेटिव भी हो सकते हो, यहाँ पे मुझे ये भी दिखता है, क्योंकि अगर अपराइट कार्ड आता है, सीधा कार्ड जब आता है तो चीज़ें इसमें हमें पॉजिटिव दिखाई देती हैं, ठीक है। यहाँ पे अगर मैं इसकी जनरल काइंड ऑफ बात करूँ तो कहीं से आपको गुड न्यूज़, कोई ऑफ़र आपको रिसीव हो सकता है जिसकी आपने उम्मीद रखी होगी, ठीक है ना। एंड कोई टेक एक्शंस, मैंने कहा ना कि मेरे व्यूअर्स कोई है ऐसे व्यूअर्स, मैं सबकी बात नहीं कर रही हूँ, जिनसे मैंने कहा ना इस कार्ड की एनर्जी रेजोनेट होती है, उतनी ही एनर्जी को पिक करना है आप लोगों ने, बाकी एनर्जी को आपने स्किप कर देना, क्योंकि बाकी एनर्जी किसी और के लिए भी हो सकती है, ठीक है। तो एक जेंटलनेस, अफेक्शन, वार्मथ, इस टाइप की आपका जो है आप सिग्निफाई आपको किया जाएगा, ठीक है। मे बी आप यहाँ पे मीडिएटर की तरह भी एक्ट कर सकते हैं, ठीक है ना। आप मीडिएटर एज अ एक्ट अगर आप करेंगे तो मान लो जैसे होता है ना, आपस में दो लोगों के आपस में लड़ाई झगड़े हो गए तो उसको रिसॉल्व करने के लिए, ठीक है ना, डिस्प्यूट या कन्फ्लिक्ट को एक रिजॉल्व करने की क्वालिटी आपके अंदर जनरेट हो सकती है। तो इस टाइप की एनर्जी है। थोड़ा सा मेरे को बोलने में दिक्कत हो रही है, अदरवाइज पूछो मत क्या हाल है, ठीक है। यहाँ पे मुझे ऐसा लगता है कि जो आप मोस्ट प्रोबेबली जो मैं अगर एज ग्रुप की बात करूँ तो यहाँ पे जो मुझे पर्सनैलिटी निकल के सामने आ रही है, वो पर्सनैलिटी मुझे दिख रही है 20 से 35 ईयर्स की एज में, मेल, ठीक है ना। मस्कुलाइन जो पर्सनैलिटी होती है, मेल फिगर जो है उसकी बात करूँ मैं, ठीक है। बेटर हो अगर आप फीमेल हो, 20-35 की एज में अगर आप हो तो डेफिनेटली आप बड़ी रोमांटिक, इमोशनल, केयरिंग, जेंटल और आइडियलिस्टिक हो सकते हैं, ठीक है। एंड पीस लवर भी आप होंगे, आपको शांति में काम करना ज़्यादा पर्सनैलिटीज़ होगा, ठीक है ना। एंड अगर मैं इस कार्ड को आपकी, ये तो मैंने अभी जनरली आपका बताया, अगर मैं इस कार्ड को आपके लव रिलेशंस में काउंट करूँ तो ये कार्ड आपके लव रिलेशंस में एक मैंने कहा ना जैसे कि बड़े चार्मिंग, अट्रैक्टिव और इस टाइप की आप पर्सनैलिटीज़ हो सकते हो, लव रिलेशंस में भी आप इस तरह के हो सकते हो। कहीं ना कहीं से अगर आपकी इस तरह की लुक वाइज है, अगर आपकी पर्सनैलिटी इस तरीके की है तो डेफिनेटली आपको कहीं ना कहीं से रोमांटिक प्रपोजल, मैरिज के ऑफर्स, जो एक डीपर कमिटमेंट होता है ना, उस टाइप के आएंगे अगर आपकी लव रिलेशन में देखा जाए, ठीक है। इमोशनल, रोमांटिक, केयरिंग, जेंटल तो आप हो ही हो, तो मे बी आपका पार्टनर भी इस तरीके का हो सकता है अगर मैं इस कार्ड के अकॉर्डिंग बात करूँ, ठीक है। थोड़े से आप सेंसिटिव भी हो सकते हो, रिश्तों को लेकर अट्रैक्शन तो आपका बना ही बना हुआ है, ठीक है। लव एंड अफेक्शंस भी आपके अंदर देखने को मिल सकती है। डेफिनेटली लव रिलेशन की अगर मैं बात करूँ तो कहीं ना कहीं से रोमांटिक गुड न्यूज़ आपके रिश्ते में ही है, ऑन द वे है, जो आपको कभी ना कभी मिलने वाली है, ओके। अगर इस कार्ड को अगर मनी और कैरियर से देखूंगी तो मनी और कैरियर के लिहाज से ये कार्ड आपके लिए सक्सेसफुल है, ठीक है। कहते हैं ना, जिस भी चीज़ में हाथ डालोगे सोना बनती है, वो चीज़ यहाँ पे क्लैरिटी होती है। एक चीज़ मैं व्यूअर्स आपको और बता दूँ, मैं इस कार्ड को लेकर एक लास्ट में अफर्मेशन ज़रूर बताती हूँ, उस अफर्मेशंस को आप ज़रूर किया कीजिए, ठीक है। वो अफर्मेशंस मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी डाली होती, जहाँ से आप उनको रीड कर सकते हो, ठीक है ना। तो वो ज़रूर आप लोगों ने करनी है, किसी भी टाइम कर सकते हो। अफर्मेशंस 11 टाइम्स आपने चैंट करनी है, पढ़नी है, रीड करनी है, ठीक है। तो आप किसी भी टाइम कर सकते हो, ओके। उसका ऐसा कोई फिक्स टाइम नहीं कि आपने सुबह करनी, दोपहर को करनी है, शाम को करनी है, कभी भी कर सकते हो, लेकिन 11 टाइम्स करनी है, ओके। तो आप एक क्रिएटिव पर्सनैलिटी भी हो, ठीक है। कहीं ना कहीं अपने रिसर्चिंग कैरियर को लेकर आप कहीं ना कहीं स्टिल अभी आप रिसर्चिंग कर रहे होंगे किस कैरियर रिलेटेड मैं अगर बात कर रही हूँ तो। एंड मे बी आपको ये हो सकता है कि कैरियर में या किसी चीज़ को पाने के लिए, जैसे मैं कहती हूँ, तो आपको मनी में अगर मैं बात करूँ इस चीज़ की तो फाइनेंशियल स्ट्रगल्स आपके मुझे यहाँ पे होते हुए दिख रहे हैं, ठीक है ना। तो डेफिनेटली उसके लिए भी आप कहीं ना कहीं आउट ऑफ द बॉक्स जो है कुछ ना कुछ ट्रिक्स आप निकालोगे, ठीक है, जो सक्सेसफुली रिजॉल्व हो सकते हैं। हेल्थ को लेकर अगर मैं बात करूँ तो ये कार्ड आपका ऑलमोस्ट फिट एंड फाइन दिखाता है, ठीक है। मे बी अगर आपने कहीं कोई टेस्ट वगैरह कराए होंगे तो उनके रिज़ल्ट के में भी आप रिज़ल्ट जो
सोच रहे होंगे, तो वो रिज़ल्ट में भी आपके पॉजिटिव आ सकते हैं और एटलीस्ट बेटर भी हो सकते हैं। ठीक है, तो इस टाइप की आपकी हेल्थ रिलेटेड है एंड काफ़ी हद तक आप अपने आप को एक हेल्दियर पर्सनैलिटी बनाने के उसमें हो। ठीक है ना, आपकी हेल्थ अच्छी रहेगी, ये कहने का मतलब मेरा यही है, पॉजिटिव रहेगी। ठीक है, एटलीस्ट पॉजिटिव नहीं तो एटलीस्ट बेटर जिसको बोल सकते हैं, बहुत ज़्यादा ख़राब होने के चांसेस नहीं है। ओके, तो ये आपके हेल्थ को लेकर हो गया। एंड अगर मैं आध्यात्मिकता की बात करूँ, स्पिरिट के, ठीक है ना, तो उसमें आपकी अटेंशन ग्रो करेगी। ठीक है, कहीं ना कहीं आपको एक कहते हैं ना कि ये एक मैसेज है आपका आध्यात्मिकता की तरफ जाने का, उसकी तरफ आपकी अटेंशन जाएगी। ठीक है ना, एंड कहीं ना कहीं से आपको डिवाइन की तरफ से कहीं आपको कोई ना कोई गिफ्ट डेफिनेटली मिलेगा, ये कार्ड यहाँ क्लियर करता है। ठीक है, अब इस कार्ड को लेकर थोड़ी सी क्लैरिटी कर लें। ठीक है ना, कि क्या मैसेज इस कार्ड को लेकर डिवाइन देना चाहते हैं। एनर्जी गाइड कीजिए मेरी व्यूअर्स की एनर्जी में नाइट ऑफ कप्स का कार्ड क्यों है। जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम। ओके, देखिए, हाँ, 9 ऑफ स्वॉर्ड की एनर्जी आई है। ठीक है, जॉडिक साइन आपका जेमिनी हो सकता है, जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस। ठीक है, ये जॉडिक साइंस हो सकते हैं। 9 ऑफ स्वॉर्ड्स की एनर्जी जो मुझे है यहाँ पे, मुझे काफ़ी हद तक आप मुझे एंग्जाइटी में दिख रहे हो, होपलेस दिख रहे हो। ठीक है, कहीं ना कहीं आप सेल्फलेस हो चुके हो। ठीक है ना, आपके अंदर स्ट्रेंथ नहीं है, इस टाइप की एनर्जी मुझे यहाँ पे दिख रही है जो निकल कर आई है। ठीक है, मे बी एनर्जी आपकी पास्ट की हो सकती है, बट प्रेजेंट की एनर्जी आपकी ऐसी नहीं है और आने वाले टाइम की में आपकी एनर्जी ऐसी नहीं है। ये जो भी कार्ड निकल कर आया है 9 ऑफ स्वॉर्ड का, ठीक है, 9 ऑफ स्वॉर्ड्स की एनर्जी है। मैं पहले ही क्लियर कर दूँ, ये जो है जॉडिक साइन, जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस है। ठीक है, एंड वरी बहुत है। पास्ट में भी हो सकता है कि आपने कहीं ना कहीं कई चीज़ों की टेंशन अपने सिर पर लेकर घूम रहे होंगे, लेकिन अब उस चीज़ के से निजात पाने का टाइम है। ठीक है, तो यह थी मेरे आज के जो मैंने बेसिक आपको अफर्मेशन बतानी थी कप्स को, इसको लेकर किंग ऑफ नाइट ऑफ कप्स की जो एनर्जी है, किंग के दिमाग में चलता रहता है, किंग है भगवान। ठीक है, नाइट ऑफ कप्स की एनर्जी के लिए, कार्ड के लिए मैं एक अफर्मेशन आपको बता रही हूँ, उसे ज़रूर फॉलो कीजिएगा, वीडियो में सुन भी लीजिएगा एंड डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैं उसको लिख भी दूँगी, जो आपके लिए इजी हो जाएगा। ठीक है, तो अफर्मेशन है, आई अलाउ माई सेल्फ टू फॉलो माई क्रिएटिविटी एंड लीड विद द हार्ट। आई अलाउ myself to follow my creativity and lead with the heart। इस अफर्मेशन को आपने 11 टाइम्स कभी भी बोलना है। ठीक है, पॉजिटिव होके बोलिए, बार बार बोलती हूँ, नेगेटिव थॉट्स अपने मन में नहीं लेकर आने। रीडिंग भी देखते हो तो भी पॉजिटिव करना, जो काम करना पॉजिटिविटी में ही करना, नेगेटिव का पहाड़ सिर पर लेकर नहीं घूमना। ओके, तो जो चीज़ आपने करनी है और जो अवॉइड करनी है वो भी मैं आपको बता देती हूँ। ठीक है, जो करना है, मेक अ हार्ट फेल्ट गेस्चर रखिए अपना, एक्सप्रेस सिंपैथी और ग्रेटिट्यूड, जो आप लोग नहीं करते, जो मुझे पता है। ठीक है ना, थैंक यू डिवाइन तो आप लिखते नहीं हो कमेंट बॉक्स में। ठीक है ना, तो ये आपको करना है, ये कार्ड आ गया तो अब आपको डेफिनेटली करना पड़ेगा। एक्सप्रेस सिंपैथी और ग्रेटिट्यूड, जो आपको नहीं करना है, जो चीज़ें आपको अवॉइड करनी है वो मैं आपको बता देती हूँ। बिल्डिंग एक्सपेक्टेशंस ओनली ऑन रोमांस, ये काम आपको नहीं करने हैं। ओके, और एक चीज़ मैं और क्लियर कर दूं, मैं पर्सनल रीडिंग भी करती हूँ। अगर पर्सनल रीडिंग आप अपनी लेना चाहते हैं तो मुझे मेरे दिए गए नंबर पर, जो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में होता है, आप मुझे व्हाट्सएप कर सकते हैं। कॉल रिसीव मैं नहीं करती हूँ, व्हाट्सएप कर सकते हो। व्हाट्सएप करने के बाद जो भी आपका मैसेज मुझे मिलेगा, ठीक है, मैं आपको डिटेल सेंड कर दूँगी, जो भी है। ठीक है, तो आप वो भी कर सकते हैं। ठीक है, उसके बाद आपका फर्दर प्रोसेस जो है वो स्टार्ट होगा। तो तब तक के लिए दीजिए मुझे इजाज़त, चलती हूँ, फिर मिलूँगी नए कार्ड के साथ, नई एनर्जी के साथ, नए गाइडेंस के साथ, नए मैसेजेस के साथ।
और फर्दर भी मैंने कई चीज़ें स्टार्ट करनी है, वो भी मैं आपको टाइम टू टाइम बताती रहूँगी। तो मेरी वीडियोस को स्किप मत कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, बेल आइकन को दबाया कीजिएगा, ठीक है। ऑल नोटिफिकेशंस मेरी आपको मिलती रहेंगी और वीडियोस का लाइक शेयर कमेंट ज़रूर किया कीजिएगा। और अभी मैंने कहा ना ग्रेटिट्यूड आप लोग नहीं करते हो, वो कीजिएगा, ठीक है। थैंक यू डिवाइन क्लेम 1111 ज़रूर कीजिएगा। और जो भी आपका लकी एंजल नंबर है, जो भी आपका एंजल नंबर है मुझे नहीं मालूम, वो लिख दीजिए, तो भी कोई दिक्कत नहीं है, ओके। तो अभी के लिए मैं चलती हूँ, तब तक के लिए जय श्री राम, जय जगन्नाथ, जय श्री कृष्णा, बाय बाय।